बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मैं एज ए डायरेक्टर प्रोग्राम रिपब्लिक पॉलिसी के साथ मुंसलिक हूँ। आप जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी ने हल्का जाती सियासत का पूरे पाकिस्तान में सर्वे करवाया था, जो कि अक्टूबर-नवंबर 2023 में हमने किया था। और हल्के के जितने भी ज़िला के जितने भी हल्के हैं, उनके जितने भी प्रोग्राम हैं, हमने वो रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। नाज़रीन, मेथोडोलॉजी की सर्वे की बात करें रिपब्लिक पॉलिसी की, तो हमारे जितने भी यूट्यूब सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, रिपब्लिक पॉलिसी की वेबसाइट है और रिपब्लिक पॉलिसी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से ये तफसीलात आप जाके चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हम हल्का जो है हमारा वो 143 है, चीचा वतनी का हल्का है। अगर हम यहाँ पे नाज़रीन इसके जोग्राफ़ी की बात करें, इसके एरिया की बात करें, तो यहाँ पे नाज़रीन म्यूनसिपल कमेटी चीचा वतनी है, जो चीचा वतनी तहसील के इलाके हैं। यहाँ पे कसोवाल है, इकबाल नगर है, शाहकोट है और चंद चकूक जो हैं वो यहाँ इसमें शामिल हैं। नाज़रीन, इसी तरह अगर हम यहाँ पे पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की बात करें, लोग पूछते हैं कि ये जो पॉपुलर वोट है ये क्या है और ट्रेडिशनल वोट क्या है। तो नाज़रीन, पॉपुलर वोट हमेशा नज़रियाती और जो लीडर का बयानिया होता है उसके साथ होता है, और जो लीडर की आइडियालॉजी होती है पॉपुलर लीडर की, उसके साथ ये वाबस्ता होता है। जो ट्रेडिशनल वोट होता है वो रवायती धड़ाबंदियों का वोट होता है, तो उसमें चेंजिंग हो सकती है। नज़रियाती वोट जो है वो अपने लीडर के बयानिए के साथ खड़ा होता है और उसकी नज़रिए के साथ खड़ा होता है। तो यहाँ पे पॉपुलर वोट की बात करें तो 50% ही पॉपुलर वोट है, 50% ही ट्रेडिशनल धड़ाबंदियों का या रवायती वोट है। तो यहाँ पे पॉपुलर वोट को हमने मज़ीद जो तकसीम किया है सियासी जमातों में, जो रिपब्लिक पॉलिसी की एवेलुएशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी जो हमारे वॉलंटियर्स टीमों ने यूनियन कौंसिल की सतह पे जाके डाटा लिया, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 54% है पहले नंबर पे, नून लीग जो है 33% के साथ दूसरे नंबर पे, और 23% अदर्स जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसमें जमात इस्लामी है, जिसमें तरीके लब्बैक पाकिस्तान शामिल हैं। नाज़रीन, यहाँ पे अगर हम आबादियों की बात करें, कौमों की, बरादरियों की या ट्राइब्स की बात करें, तो यहाँ पे जट, अराई, डोगर, राजपूत, गुज्जर, और इस तरह अगर हम मुकामी आबादियों की बात करें तो उसमें काठिए, राय और दूसरी कौमें शामिल हैं। नाज़रीन, हम पैनल की बात करें आपसे, आप जानते हैं हमने हमारे जो पिछले हमने प्रोग्राम किए हैं उसमें हमने आपसे वादा किया था कि जो ही पैनल सियासी जमातें अपने फ़ाइनल करेंगी तो हम पैनल को लेके हम जो हमारी रिपब्लिक पॉलिसी की कंसोलिडेटेड एवेलुएशन रिपोर्ट है उसका तज्जिया जो है उसकी फाइंडिंग है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो पैनल हमारे सामने है। नाज़रीन, अगर नून लीग के पैनल की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने इत्तेहाद किया है मलक नुमान लंगड़याल साहब से, जो कि कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। बेसिकली इनका जो अपनी पार्टी है वो IPP है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। इसके साथ अगर नून लीग के जो दूसरे सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार का जिक्र करें तो PP 202 से राना रियाज साहब हैं, PP 203 से हनीफ जट साहब हैं। इस तरह दूसरी सियासी जमात का जिक्र करें तो उसमें तहरीक इंसाफ जो है वो सारे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बसीयत जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था कि उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया था कि आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए वो ठीक नहीं हुए, उसमें बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं। तो उन्होंने चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट ने उनको उनका निशान बल्ला वापस कर दिया था। फिर जो वो फैसला था उसको इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक कर दी और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उसका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पैनल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता पैनल है। तो इसमें नाजरीन राय हसन नवाज
कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, ये नाअहली इनकी जो जब ख़त्म हुई तो अब ये उम्मीदवार हैं यहाँ से कौमी असम्बली के। इसके साथ साथ अगर हम सूबाई असम्बलियों की बात करें 202 से तो वहीद असगर डोगर साहब हैं, PP 203 से राय मुर्तज़ा इकबाल साहब हैं, और इसी तरह 204 की हम बात करें तो यहाँ से नाज़रीन मेजर गुलाम सरवर साहब हैं। नाज़रीन, इसी तरह हम अगर 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें इस हल्के की, तो यहाँ से राना मुर्तज़ा इकबाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। उन्होंने 1,40,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और वो कामयाब करार पाए। उसके बाद मोहम्मद तुफ़ैल जट साहब थे जो मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,14,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे अली जावेद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने 11,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। नाज़रीन, राय मुर्तज़ा इकबाल साहब सूबाई असम्बली की सीट भी जीत गए थे जो बाद में उन्होंने 2018 में छोड़ दी, और यहाँ से उन्होंने समसाम बुखारी साहब को इलेक्शन जितवाया था, वो सूबाई असम्बली के मेंबर बने थे। एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि जो PTI के 20 MPA जो मेंबर सूबाई असम्बली मुनर्रफ हुए थे उनमें मलक नुमान लंगड़ियाल साहब भी थे जो उस वक्त 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता थे, और उन्होंने उनके निशान पे बल्ले के निशान पे टिकट इलेक्शन लड़ा था और वो सूबाई असम्बली के मेंबर बने थे। बाद में मुनर्रफ हो गया और वहाँ पे सूबाई असम्बली का जो इलेक्शन हुआ था वहाँ से मेजर गुलाम सरवर साहब जो हैं वो ये ज़िमनी इलेक्शन जो है जो 20 सीटों पे इलेक्शन हुए थे उनमें मेजर गुलाम सरवर साहब जो हैं वो मलक नुमान लंगड़ियाल को शिकस्त दे के वो कामयाब हुए थे। नाज़रीन, इस तरह अगर हम दूसरी सियासी जमातों की बात करें तो अली जावेद साहब पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। माजिद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो TLP के कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, और फैज़ मीरा ये जमात इस्लामी के यहाँ से उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जो मोहम्मद तुफ़ैल जट साहब थे उनको वो मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2018 में, और उन्होंने करीबन 1,14,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। इस दफ़ा 2024 में जो इलेक्शन है उसमें उनको टिकट मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से नहीं मिला, और मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो है वो इत्तेहाद किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। तो चौधरी तुफ़ैल जट साहब जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं कौमी असम्बली के। तो ये जो है इसके साथ साथ एक और फैक्टर जो है चौधरी ज़ाद इकबाल साहब जो हैं वो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली की इस हल्के से 143 से। नाज़रीन, ये सारे अगर इनको धड़ों को देखा जाए और यहाँ पे सूरत हाल बड़ी दिलचस्प और बड़ी मुकाबले वाली भी लगती है, लेकिन एक साइड पे जो हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है, क्योंकि खरल बरादरी यहाँ पे काफ़ी उनका असर रसूख है। फिर दूसरी बरादरियों का भी है। दड़ाबंदी में अगर हम देखें तो दड़ाबंदियों में भी तहरीक इंसाफ हमें आगे नज़र आती है, और जो पॉपुलर वोट है जो नज़रियाती वोट है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शेयरिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो मुकाबला वो कांटेदार होगा, लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारी याफ्ता पैनल का जो पलड़ा है वो हमें भारी नज़र आता है। नाज़रीन, ये डिपेंड करेगा कि सियासी जमातों के जो पैनल हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन किस तरह करते हैं, वो वोटर को मोटिवेट कैसे करते हैं, जो वोटर्स हैं जो सपोर्टर्स हैं उनको मोबिलाइज़ कैसे करते हैं, अपने पोलिंग एजेंट को तरबियत कितनी देते हैं, और साथ साथ इलेक्शन कैंपेन के साथ साथ जो पोलिंग डे मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। आप जानते हैं कि डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और एक बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान की वो सोशल मीडिया पे है। आलमोस्ट 8-9 करोड़ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वॉलंटियर्स का, और वॉलंटियर्स की जो बड़ी तादाद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी या सपोर्टर की हमें हमारी रिपोर्ट के मुताबिक नज़र आती है। तो ये वो वॉलंटियर्स हैं जो अपने ऑन पे या आज खुद काम कर रहे हैं, और अगर ये लोग अपने UC लेवल में जाके वर्क करें, काम करें, डायरेक्शन लें अपने लीडर्स की और मुकामी जो उम्मीदवार हैं,
तो ये बेहतर नतायज वहाँ से मिल सकते हैं। नाज़रीन, दोनों अगर पैनल की बात करें तो यहाँ पे अगर वो अपनी इलेक्शन कैंपेन अच्छी करते हैं, पोलिंग डे मैनेजमेंट अच्छी कर लेते हैं और अपने वोटर सपोर्टर को वोट पोलिंग स्टेशन पे लाने में कामयाब हो जाते हैं तो एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिल वक्त जो फिलबदी जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैनल जो है ना उसका पलड़ा भारी नज़र आता है। नाज़रीन, आज का ये ओवरव्यू था हल्का 143 का, चिचावतनी का ये एरिया है साहिवाल ज़िला का। तो नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि अपनी जो अनबायस और इम्पार्शियल हो के अपनी जो भी हमारी जो वॉलंटियर्स ने डाटा इकट्ठा किया वो आप लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन दें। बाकी आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुबशर नदीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।